तो स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स की एक और क्लास में। इससे पहले हम आपको परसेंटेज, रेशो एंड एवरेज 3 टॉपिक कंप्लीट करा चुके हैं। आज का टॉपिक हमारा प्रॉफिट और लॉस है। मैंने यहाँ इस तरह से क्वेश्चन लिए हैं जिसमें आपका सारा सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए बिना कोई देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक वाइज मैंने इसमें लिख रखा है। जैसे फर्स्ट टॉपिक है बेसिक फार्मूला एप्लीकेशन, ठीक है ना। बेसिक फार्मूला एप्लीकेशन पे जो क्वेश्चन डिपेंड होते हैं वो इस तरह से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, a shopkeeper bought a shirt for ₹400 and sold it in 460. What is the profit percentage? देखिए, छोटी छोटी 2-3 चीज़ें होती हैं जिन्हें आप शॉर्ट में कहते हैं CP, SP, है ना। CP का मतलब कॉस्ट प्राइस, SP का मतलब सेलिंग प्राइस, और प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। CP मीन्स जो खरीदी गई कॉस्ट है वो अगर बेची गई कॉस्ट सेलिंग प्राइस से कम है तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट। मतलब आपने कम में खरीदा, ज़्यादा में बेच दिया तो प्रॉफिट हो गया, ऑब्वियस सी बात है। आपने 2 रुपये की चीज़ खरीदी, 3 रुपये में बेच दी तो 1 रुपये का फ़ायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया, है ना। और आपने 2 रुपये की खरीदी, 1 रुपये में बेच दी, इसका मतलब आपको लॉस हो गया। मतलब आपने कॉस्ट प्राइस से अगर कम है एज सेल प्राइस तो लॉस, और सेल प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो प्रॉफिट, ठीक है। और इनका परसेंटेज कैसे निकालते हैं कि जो भी है प्रॉफिट या लॉस जो भी है उसको आप CP से डिवाइड कर दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका परसेंटेज निकल जाएगा। तो इन चीज़ों पर ज़्यादा टाइम नहीं खर्च किया जाएगा, ये जनरल सी चीज़ें हैं और लगभग सभी जानते हैं। तो बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि शॉपकीपर ने 400 रुपये में शर्ट खरीदी थी और 460 रुपये में बेच दी। तो सीधा सीधा कितने रुपये का, 60 रुपये का उसको लाभ दिख रहा है। ये SSC CHSL 2023 का क्वेश्चन है। तो इसे लाभ परसेंट पूछ रहा है, तो लाभ कितना हो गया, सीधा सा -400, है ना, इक्वल टू 60 रुपये का लाभ हो गया। और प्रॉफिट का जो परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता है भाई, जो प्रॉफिट हुआ है उसमें आप 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि परसेंटेज बनाने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और कॉस्ट प्राइस मतलब जितने में हमने खरीदा है, तो 400 में खरीदा था तो कॉस्ट प्राइस से डिवाइड कर दीजिए। 0.000415, दिस इज इक्वल टू 15%। सो आंसर इज सी, आंसर सी इज, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है अपना लॉस परसेंट, ठीक। ए मैन सेल्स अ बुक एट ए लॉस ऑफ 10%. इफ़ द बुक हैड बीन सोल्ड ऑफ 20 रुपी मोर देयर वुड बी हैव बीन ए गेन ऑफ 10%. जो उसने बेची अगर उससे 20 रुपये अधिक पे बेच देता। देखिए ऐसे हम क्वेश्चन पहले भी थोड़ा सा आपको रहा होगा ध्यान, नहीं भी है तब भी कोई बात नहीं, कि इसने पहले इसको कितना यहाँ लॉस में बेच रहा है, तो लॉस के सामने आप माइनस लगा देना। और यहाँ अगर ये 20 रुपये अधिक में बिक जाती, 20 रुपये ज़्यादा में बिक जाती, तो इसको 10% का गेन हो जाता। मतलब इन दोनों में कितना फ़र्क है, देखिए ये 10% प्लस का और ये 10% माइनस का, इन दोनों का डिफरेंस अगर हमें देखना है तो 10 माइनस -10, है ना। दोनों का डिफरेंस, दोनों को माइनस करना है, लेकिन माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस हो गया। वैसे भी सीधी सी बात है कि 10% पहले लाभ हुआ था, फिर 10%, सॉरी पहले हानि हुई थी, फिर 10% लाभ हुआ। इसका मतलब दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, 20% का हो रहा है। अब ये जो 20% है, ठीक है, ये जो 20% है ये कितने के बराबर बताया उसने, कितने रुपये के बराबर बताया, 20 रुपीज़ के बराबर, ठीक। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमेशा हमारी कितनी होती है, 100% होती है। कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है तो कितना निकालना होगा, 100%। तो देखिए 20% का दिया है, एक रूल हमारा है, जो दिया है उससे डिवाइड और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई। क्लियर, 20 से 20 कैंसिल हो गया, कितना बच जाएगा, 100 ही बच जाएगा, है ना। वैसे भी दिख रहा था 20 का 20% किया तो 100% के बराबर होगा, मतलब 100 रुपीज़ के बराबर होगा। 20% 20 रुपीज़ के बराबर है तो 100 रुपीज़ के बराबर हो जाएगा। तो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100 रुपीज़। किसका क्वेश्चन है, SSC CGL 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है, STR फर्स्ट में आया है। आगे चलते हैं, मार्केट प्राइस और डिस्काउंट। मार्क प्राइस जो उस पर लिखी होती है, जैसे बहुत सारी चीज़ों पे मार्क प्राइस कुछ लिखा होता है और वो हमें कम पे भी मिल जाता है ना। तो मार्क प्राइस और डिस्काउंट, मार्क प्राइस जो होती है अंकित मूल्य, हिंदी में अगर कहें तो अंकित मूल्य। मैं इंग्लिश में इतना इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कंपटीशन में जो इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन होते हैं वो एकदम परफेक्ट आते हैं, और जो उनका कन्वर्जन होता है मतलब, तो वो कभी कभी बाई मिस्टेक कहीं दिक्कत हो जाती है। तो आप लोग भी अपनी आदत में डाल लें कि क्वेश्चन इंग्लिश वाले ही पढ़ें, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये टॉपिक है हमारे, मैंने इस बार टॉपिक भी लिख दिए, इसमें टॉपिक्स हैं। A shopkeeper marked an article at 40% above the cost price and given a discount of 20% on the market price. Find the profit. देखिए उसने कितनी ऊपर लिख दी, जो 100 रुपये की चीज़ थी वो उसने 40 रुपये और ज़्यादा लिख दी। मीन्स आप थोड़ा सा बताऊँ, जो 100 रुपये की चीज़ थी वो उसने कितने रुपये की लिख दी, 40 रुपये ज़्यादा, मीन्स 140 में मार्क कर दी, है ना। एंड गिवन है डिस्काउंट ऑफ 20%। अब इस पर उसने 20% का डिस्काउंट दे दिया, कितने का, 20%। कहने का मतलब इसका 80% रुपया उसको चाहिए, 20% छोड़ दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो जो 140 है इसका कितना रुपया चाहिए उसे, 80%। 80% मतलब परसेंट को हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड,
तो जो 140 की है वो इतने रुपये में उसे चाहिए। 0 से ये 0, 0 से ये 0, मल्टीप्लाई कर दीजिए भैया, कितना आया 14 8 जा 112। तो अब ये चीज़ कितने में मिल रही है 100 रुपये की 112 112 में कितने रुपये ज़्यादा मिल रही है। तो अगर परसेंटेज की बात की जाए तो इसमें से 100 को माइनस कर दीजिए, आपको परसेंटेज मिल जाएगा 12%। ठीक, सिंपल। तो 12% मीन्स ऑप्शन ए इज़ करेक्ट।